Assalamualaikum. वेलकम टू योर क्लास ऑफ इंग्लिश। आज हमने बुक 2 का चैप्टर 1 द डाइंग सन पढ़ना है। द डाइंग सन स्टार्ट करने से पहले हमने इसके टाइटल के बारे में जानना है। द डाइंग सन यानी डूबता हुआ सूरज। यहाँ से हमें समझ आ रही है कि ये चैप्टर डूबते हुए सूरज के बारे में है। सर जेम्स जीन्स इसके राइटर हैं। उन्होंने इसमें इस दुनिया की तख्लीक के बारे में बात की कि ये दुनिया कैसे तख्लीक की गई। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये दुनिया हादसाती तौर पे बनी, एक हादसा रोनुमा हुआ और ये दुनिया तख्लीक हो गई। सर जेम्स जेम्स एक क्रिश्चियन राइटर हैं। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग उनका व्यू कुछ और है, जबकि हम एज अ मुस्लिम ये बिलीव करते हैं कि दुनिया में जो भी बना वो खुदा के हाथों ज़हूर पजीर हुआ, वो खुदा की मर्ज़ी से बना, कुन फायर कुन के अमल से ज़हूर पजीर हुआ। तो हमने एज अ मुस्लिम अपना जो ट्रस्ट है वो यही मेंटेन रखना है कि सब कुछ खुदा के हाथ में है, लेकिन हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर जेम्स जीन्स के व्यू को भी समझना होगा। जी, तो अब देख लेते हैं चैप्टर की समरी। फर्स्ट पॉइंट, सर जेम्स जीन्स व्यू अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। यानी इस चैप्टर में सर जेम्स जेम्स जो राइटर है उन्होंने इस दुनिया की तख्लीक के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उनको क्या लगता है कि दुनिया कैसे ज़हूर पजीर हुई, ये देखते हैं। सेकंड पॉइंट, यूनिवर्स इज लार्ज। उन्होंने हमारा जो प्लैनेट है ज़मीन उसे दूसरे तमाम तर प्लैनेट से कंपेयर किया और ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो कायनात है वो वसी तरीन है। वो कहते हैं कि कायनात की वसअत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके साथ ही उन्होंने स्टार्स के बारे में बात की, प्लेनेटरी सिस्टम की बात की। स्टार्स वैंडर इन स्पेसिफिक रीजन। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि जो सितारे हैं वो एक मखसूस मदार में गर्दिश करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जो ये सितारे हैं अपने मदार से हटके नहीं चलते, अपने मदार से हटके गर्दिश नहीं करते। Once a star moved out of its region. कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सितारा जो है वो अपने रीजन से, अपने मदार से हट गया और वो सूरज के नज़दीक चला गया और उस वक्त इस कदर हीट प्रोड्यूस हुई कि वो जो स्टार था वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके जो टुकड़े थे वो वक्त के साथ साथ बाद में ठंडे हुए और यहीं से तमाम तर प्लैनेट्स वजूद में आए। इन तमाम प्लैनेट्स में से एक हमारी ज़मीन है जिस पे ज़िंदगी है। Then this universe came into being. इन तमाम पॉइंट्स के थ्रू जेम्स जीन्स ने बताया कि कैसे दुनिया वकूअ पजीर हुई, कैसे ये दुनिया तख्लीक की गई। यानी ये सर जेम्स जीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये दुनिया हादसाती तौर पर तख्लीक हुई। स्टार्स गर्दिश करते हुए सूरज के नज़दीक पहुँचे जिससे एक बहुत बड़ी लहर वकूअ पजीर हुई, सितारे टूटकर बिखर गए, वक्त के साथ साथ वो ठंडे हुए और फिर उन पर जिंदगी ने जन्म लिया। जी, टेक्स्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। A few stars are known which are hardly bigger than the earth. ये पैराग्राफ जो है इसमें सर जेम्स जीन्स ने इस कायनात की वसअत की बात की, ज़मीन की वसअत की बात की। वो कहते हैं कुछ ही स्टार्स हैं जो हमारी ज़मीन से बड़े होंगे, यानी ज़्यादातर स्टार्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ज़्यादातर प्लैनेट्स की जो वसअत है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि उनमें हमारी ज़मीन जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स आ सकते हैं। यानी इस पैराग्राफ में उन्होंने कायनात की वसअत की बात की। अब आपने जब इस चैप्टर को जब फर्स्ट पैराग्राफ को तैयार करना है तो आपने फर्स्ट ईयर की तरह इस बार ट्रांसलेशन प्रिपेयर नहीं करनी।
जस्ट रीडिंग करें, इसका कॉन्सेप्ट समझें, समझने के लिए एक दफ़ा ट्रांसलेशन भी पढ़ लें, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स प्रिपेयर करने हैं। तो इस पैराग्राफ के इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स सीखते हैं। फर्स्ट सिनोनियम है इमेंस, IMMENSE, इमेंस यानी ह्यूज, बहुत बड़ा। नेक्स्ट है यूनिवर्स, UNIVERSE, यूनिवर्स यानी कायनात, इसका सिनोनियम COSMOS, कॉस्मस भी हो सकता है। थर्ड है सब्सटेंस, SUBSTANCE, सब्सटेंस जिसका मतलब है मटेरियल। जी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जी अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वेंचरिंग अबाउट इन स्पेस। हमने फर्स्ट पैराग्राफ देखा, फर्स्ट पैराग्राफ में इस कायनात की वसअत के बारे में राइटर ने बात की, डिफरेंट स्टार्स की बात की कि वो कितने बड़े बड़े हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में पोएट ने स्टार्स की वेंचरिंग की बात की, उसने सितारों की गर्दिश की बात की, उसके सफर की बात की। जी स्टार्स के सफर के बारे में राइटर ने बात की, उसके मदार की बात की कि किस तरह सितारे अपने अपने रीजन में अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं। राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो सितारे हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में सफर नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से हट के दूर दूर अकेले सफर करते हैं। A star seldom finds another star near it. राइटर कहता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि सितारे एक दूसरे के नजदीक चले जाएं। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में उसने हमें कायनात की वसअत के बारे में बताया, उसका कॉन्सेप्ट दिया कि कायनात कितनी बड़ी है। सेकेंडली उसने स्टार्स के बारे में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर किया कि सितारे एक दूसरे से दूर अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि सितारे एक दूसरे के नजदीक आए। सेकेंड पैराग्राफ के सिनोनिम सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड है रेयर, RARE, रेयर यानी बहुत कम। अनकॉमन, UNCOMMON, अनकॉमन यानी ऐसा कोई इवेंट जो बहुत कम होता है। सेकेंड वर्ड VOYAGE, वॉयज यानी सफर, JOURNEY, जर्नी। थर्ड वर्ड देखते हैं SELDOM, सेल्डम यानी कभी कभार होना। समटाइम्स, SOMETIMES। जी चैप्टर 1 द डाइंग सन के हमने 2 पैराग्राफ सीखे। फर्स्ट पैराग्राफ में कायनात की वसअत का कॉन्सेप्ट था, उसकी आपने रीडिंग करनी है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है और समझने की कोशिश करनी है कि राइटर क्या कह रहा है। किस तरह उसने समझाने की कोशिश की कि ये कायनात बहुत वसी है। देन सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ा। सेकंड पैराग्राफ में वो स्टार्स की रीजन, स्टार्स की वेंचरिंग की बात करता है, यानी सितारे किस तरह अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं। आपने दोनों पैराग्राफ से पहले समरी के पॉइंट्स पढ़ने हैं, समरी क्लियर करनी है, देन दोनों पैराग्राफ्स की रीडिंग करें, एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन पढ़ लें, उसको समझने की कोशिश करें। फिर आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से सिनोनिम्स प्रिपेयर कर लेने हैं। सिनोनिम्स, चैप्टर और चैप्टर की समरी, ये तीनों चीज़ों को आपने क्लियर करना है। देन आपने इडियम्स प्रिपेयर करने होंगे। इडियम्स क्या हैं? इडियम्स मुहावरों को कहते हैं। हर एक लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक स्पेसिफिक मीनिंग दे, उसे हम इडियम्स कहते हैं। हर जुबान के कुछ मुहावरे होते हैं। उर्दू लैंग्वेज में भी कुछ मुहावरों के बारे में आप जानते होंगे। अब हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ इम्पॉर्टेंट और फेमस इडियम्स करने हैं। तो फर्स्ट इडियम देखते हैं। फर्स्ट इडियम है अ बैड एग, यानी एक गंदा अंडा।
I feel his friend is a bad egg. सेकेंड वर्ड है अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी एक ऐसा बिस्तर जो कांटों से सजा हुआ है। तो इसका सेंटेंस देखेंगे क्या बन सकता है, लाइफ इज नो मोर देन अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी जिंदगी कांटों के बिस्तर के अलावा कुछ भी नहीं। आपने सबसे पहले इडियम पढ़ना होगा, उसका मीनिंग अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, उसको प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप ये सेम सेंटेंसेस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इडियम्स को अच्छे से समझा तो आप खुद से भी कोई ना कोई सेंटेंस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अ ब्लाइंड अलाई। अ ब्लाइंड अलाई यानी एक बंद गली, एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं। इसका सेंटेंस सीखते हैं, यू विल नॉट गेट प्रोग्रेस एज दिस प्रोफेशन इज अ ब्लाइंड अलाई, कि तुम इस प्रोफेशन में कोई तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बंद गली की तरह है। तो आपने अच्छे से इडियम्स को पढ़ना है, मीनिंग क्लियर करने हैं, देन उसके सेंटेंसेस करने हैं। अब नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं जी। अब है अ ब्लू स्टॉकिंग। अ ब्लू स्टॉकिंग, अ BLUE ब्लू STOCKING। अब ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एक ऐसी खातून जो लिटरेचर में इंटरेस्ट रखती हो, जो अदब से गहरा लगाव रखती हो। तो जब आपको मीनिंग ईडियम का क्लियर है, जब आपको ईडियम समझ में आ गया, तो आप नेक्स्ट कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बानो कुद्सिया इज अ ब्लू स्टॉकिंग, कि बानो कुद्सिया अदब में दिलचस्पी रखने वाली खातून है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब है एक ऐसा शख्स जो कंजूस है, जो ज्यादा स्पेंड नहीं करता। इसका सेंटेंस देखते हैं, he will spend nothing as he is a close fisted man। वो कुछ भी खर्च नहीं करेगा क्योंकि वो एक कंजूस आदमी है। तो अब आपने दोनों पैराग्राफ्स प्रिपेयर करने हैं, उनमें से सिनोनिम्स करने हैं, आपको समरी क्लियर होनी चाहिए और नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले इन इडियम्स और चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।